Jai Hind and your aspirants, my fire hearts, brave hearts, and your warriors. This is your UPSC NDA GAT educator Kapil Gaur on your screen with the second session of टेंस. काफ़ी अमेजिंग सेशन यहाँ पर होने वाला है, बहुत ही बढ़िया सेशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग टेंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्पॉटिंग एरर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं. ये सेशन की खास बात क्या रहने वाली है कि एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया. एक सवाल का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, वन सवाल इज गोना बी इक्वल टू मेनी कंसेप्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कंसेप्ट के ऊपर, मतलब बेसिकली आपको रूल्स के ऊपर फोकस करना है. अब इंग्लिश में क्या ही कंसेप्ट होंगे, यहाँ पर आपको रूल्स के ऊपर फोकस करना है. और उस ऑर्डिनरी तरीके से आपको रूल्स रटवाने का मेरा कोई यहाँ पर उद्देश्य नहीं है. काफी मजेदार तरीके से करेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं. ऑलरेडी द सेशन नंबर 1 ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसका नाम है टेंसेस, एकदम जीरो से उठाकर आपको हीरो बना दिया ये वाले सेशन में. जिसने भी ये वाला सेशन नहीं लगाया, बिल्कुल जाकर ये वाला सेशन देख लेना. और जैसे ही आप ये वाला सेशन कंप्लीट करते हो, ठीक है, कभी ऐसा पढ़ा है कि एक्चुअली में कभी नहीं भूलोगे आप. मतलब दोनों तरीका मैंने यहाँ पर सिखाया है. एक ऐसा तरीका जिससे टेंसेस सिखाए जाते हैं इंग्लिश स्पोकन के लिए, एक ऐसा तरीका जिससे टेंसेस सिखाए जाते हैं पर्टिकुलरली पेपर में नंबर निकालने के लिए. तो दोनों के दोनों तरीके मैंने यहाँ पर बताए हैं और काफी बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ आपको सारी चीजें टेंस के मतलब से लेकर सारे के सारे टेंसेस डिकोड करवा दिए हैं यहाँ पर. ठीक है, समझ में आया? सो लेट मी हैव अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर, देन विल स्टार्ट. तुम लोग सोच रहे होगे आज इतना खुश क्यों हो भैया. यार मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली, मतलब क्या यार, अमेजिंग भी नहीं, इनक्रेडिबल भी नहीं, व्हाट अ हार्ट टचिंग इनिंग दे प्लेड. मतलब पूरे मैच में इट वाज नॉट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आई वाज वाचिंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. मतलब एक होता है ना कि द वे इन विच मैन कैन बी टर्न्ड इनटू इमोशंस, ये वही चीज़ यहाँ पर हो रही है. मतलब किस प्रकार से, मतलब द आर्ट ऑफ टर्निंग मैन इनटू इमोशंस. ठीक है, इंसानों को इमोशंस में बदलने का जो आर्ट है वो यहाँ पर इस मैच में दिखाया है. ठीक है, थ्रू आउट द मैच आई वाज वाचिंग दैट. मतलब एक लाइन है, आपने सुनी होगी गाने की, मैं यहाँ पर वही अभी मेरे को याद आ रही है कि वक्त जितना ही हो हासिल सारा इनके नाम कर दूं. मतलब कह सकते हैं कि एंड ऑफ द करियर, मतलब एंड ऑफ द करियर मीन्स कि अभी बहुत क्रिकेट उन्हें थोड़ा खेलना भी है. ठीक, मगर जितना भी समय बचा हुआ है वी शुड डिवोट. ठीक है, वी शुड एंजॉय करना चाहिए यार. ठीक है, खेल रहे हैं ये ज़रूरी है. कहाँ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, ठीक है वो सब ठीक है, सारे मतलब पास्ट उनका इनफ है ये उनकी लेगेसी बताने के लिए. मगर जो वी शुड जस्ट एंजॉय द प्रेजेंस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू. सारे के सारे यहाँ पर क्रिकेटर होंगे नहीं, आई डोंट नो. ठीक है, मगर जितने होंगे वो समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो देखो एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर स्टार्ट अपन मैं रिवीजन से करवाता हूँ. ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हल्का सा रिकैप करवाता हूँ. ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से रिकैप करवाता हूँ. पूरे के पूरे टेंस में हमने क्या सीखा कि किस टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी मेन वर्ब लगाएं, ताकि फिर ऑब्जेक्ट मिलकर पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर सेंटेंस तैयार हो जाए. समझ में आया? ये होता है तरीका, समझे? ये हमने वहां पर सीखा. तो अलग अलग टेंस में ये, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाले में प्रेजेंट सिंपल है. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में कोई सी हेल्पिंग वर्ब है नहीं है. ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है. मगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डू या डस. और यहाँ पर क्या लगता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. ये हमने यहाँ से सीखा. पास्ट सिंपल में क्या होता है, पास्ट सिंपल में डिड लगता है. और डिड भी कब लगता है, जब नेगेटिव या इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं तब लगता है. मेन वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है. मगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तब लगेगी जब यहाँ पर डिड नहीं होगा. ठीक है, अब फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, विल होता है या शैल होता है, जो कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं. और यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. मतलब जितनी भी सिंपल टेंस है सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एक्सेप्ट पास्ट. यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर. ठीक है, ये तीन ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगती हैं. और यहाँ पर जो मेन वर्ब है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली, इट इज गोइंग टू बी, नहीं, मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होने वाली, फोर्थ फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म यहाँ पर होने वाली है. तो सही बताऊं तो ये जो मेन वर्ब है यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म होने वाली है.
यहाँ पर भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होने वाली है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शेल बी के साथ, ठीक है, विल बी या शेल बी के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, बढ़िया सर, मजा आ गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में यहां पर क्या लगता है? हैज या हैव, हैज या हैव। ठीक है, हैज लगेगा या हैव लगेगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सर ये कैसे समझ में आएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, कौन के साथ हैव लगेगा? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ही शी इट नेम, ये ऐसे मतलब सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ वो हेल्पिंग वर्ब लगती है मोस्टली केसेस में जिनके आखिरी में एस आता है, जैसे डज, जैसे कि वॉज, जैसे कि हैज। ये ट्रिक है। ठीक है, और भी बढ़िया तरीके से ऐसी ट्रिक्स जाननी है तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो। अब यहां पर हैज हैव के साथ ये जो परफेक्ट टेंस है, हर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां पर क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा? यहां पर लगेगा विल हैव या फिर शैल हैव। क्या? विल हैव या फिर शैल हैव। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अपन बात करें तो यहां पर या तो हैज बीन होगा, ठीक है, या फिर यहां पर हैव बीन होगा, हैज बीन या हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहां पर हैड बीन होगा। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहां पर क्या होता है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ठीक है, इतना अपन ने ऑलरेडी कर चुके थे, ये मैंने बस आपको एक क्विक रिकैप दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़े। सो आई होप यू ऑल गाइज आर रेडी। सेशन तो अब हमारा यहाँ से चालू हो रहा है, अभी तो बस ऐसे ही मैंने रिकैप वगैरह बताया। यार देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अमेजिंग एग्जाम्पल्स आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आपका दिल खुश होने वाला है, दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। गार्डन में घूमना नहीं है, नहीं तो आगे पता ही है। ठीक है, बाकी बहुत मज़ा करने वाले हैं सेशन में, एकदम फील आने वाला है। ठीक है, मेरा वो नहीं है कि 100 क्वेश्चन लेकर आ गए, 100 सवाल करवा दिए, ठीक है, बच्चे बोर होकर चले गए, ना बच्चों को कुछ समझ में आया, ना एजुकेटर को आखिरी में लग रहा है मैंने कुछ नहीं करवाया। कम सवाल करेंगे, छोटा सेशन होगा, मगर इतना बढ़िया तरीके से करने वाले हैं ना, इट इज़ गोइंग टू बी मेमोरेबल। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी मेमोरेबल। ठीक है, स्टार्ट करें। और कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना, रूल्स के ऊपर फोकस करना, तरीके के ऊपर फोकस करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, इट इज हाई टाइम that female candidates take a more responsible step to join the Indian military। ठीक है, देखो कभी भी इस प्रकार का आपको सेंटेंस देखे कि इट इज हाई टाइम दैट फीमेल कैंडिडेट्स टेक अ मोर रिस्पॉन्सिबल स्टेप टू ज्वाइन द इंडियन मिलिट्री, आप पॉज करो। ठीक है, यहाँ पर कुछ देर के लिए पॉज करो, आप सोचो इसमें कि क्या यहाँ पर एरर है, उसके बाद मैं यहाँ पर खुद बताने वाला हूँ। पॉज करा, 10 सेकेंड रुके, नाउ इट्स माई टाइम। ठीक, कभी भी आपका कोई भी सेंटेंस ऐसे चालू होता ना कि इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम, जैसे मेरे को बोलना है कि इट इज हाई टाइम आई स्टार्टेड टीचिंग यू, मतलब यही बढ़िया समय है मेरे को पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, सही में इसका मतलब ये होता है कि इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम आई स्टार्टेड टीचिंग यू, मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं होता है भले ही स्टार्टेड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इट इज हाई टाइम, ये बढ़िया समय, क्या शानदार समय है यार कि मैं आपको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं उस प्रकार से, तो आप फील पर जाओ। ठीक है, सेंटेंस को फील करने का ट्राई करो। जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर भी हैं उसको फील करो कि कभी भी अपन बोल रहे हैं ना इट इज हाई टाइम, तो घर पे कभी भी आपको बोलना है यार चलो आज सफाई करते हैं यार, ठीक है, आज सफाई करते हैं घर की, इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड क्लीनिंग द हाउस, इस तरीके से। ठीक है, एकदम मजा आ गया, इस प्रकार से हमको करना है। सो इट इज हाई टाइम दैट द फीमेल कैंडिडेट्स टेक नहीं होगा, तो कभी भी याद रखना वेन एवर इट इज हाई टाइम। ठीक है, तो यहां पर हाई टाइम के साथ पास्ट सिंपल सेंटेंस टेंस होता है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सही बताऊं तो पास्ट सिंपल के ही लिए बनाई गई है। ऐसा सिर्फ एक ही टेंस है पास्ट सिंपल जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, नहीं तो कहीं पर भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर इट इज हाई टाइम मतलब ये मतलब सही समय है यार, ये एकदम सही समय है। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको मतलब इंडियन मिलिट्री में आगे लेने के लिए एक कदम उठाना चाहिए, मतलब उठा रहे हैं, उस प्रकार से यहाँ पर पूरा इसका वो निकल कर आता है विवरण। तो यहाँ पर टेक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, टुक होने वाला है। ठीक है, सो दिस सेंटेंस से आपने ये सीखा। ठीक है, और इट इज़ गोइंग टू बी मोटिवेशन फॉर माई फीमेल कैंडिडेट्स जो कि एनडीए के लिए तैयारी कर रही हैं। ठीक है, यू आर शोइंग योर ब्रेवरी। अरे 500 लड़कियों का रिटर्न एग्जाम पहले क्लियर करवाया है ना, हार मत मानना,
इस बार ऐसी तैयारी करेंगे, कल आने वाला है आदित्य भैया का सेशन, आपको पता है कंटेंट उनका हाई लेवल का होता है, यू आर गोइंग टू ब्रेक इट, एकदम खतरनाक लेवल का कंटेंट मिलेगा, सब फोड़ने वाले हो आप लोग, ठीक है। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एजुकेटर्स, दैट्स इट वी वांट। आगे बढ़ते हैं दूसरा वाला यहाँ पर क्या है कि सम आर बॉर्न टैलेंटेड, ठीक है, सम आर बॉर्न टैलेंटेड, ये तेज करना, सम आर बॉर्न टैलेंटेड, ठीक है, सम अचीव इट बाय डूइंग हार्ड वर्क एंड सम हैड टैलेंट थ्रस्ट अपॉन देम। सर कुछ लोग टैलेंटेड पैदा होते हैं, ठीक है, कुछ लोग टैलेंटेड पैदा होते हैं, कुछ लोग मेहनत करके उसको अचीव कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होता था। अरे सर ये क्या बात हुई, होता था, ये जो आर है ये क्या डिनोट कर रहा है सर, ये डिनोट कर रहा है प्रेजेंट, ओके ऑल राइट। सम अचीव इट, ये भी डिनोट कर रहा है सर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट सिंपल, ओके सर। एंड हैड, सर ये डिनोट कर रहा है पास्ट, ये क्या चीज हुई, तो ये गलत है। एंड सम हैव होगा, यहां पर क्या होगा, हैव होगा। अब एक यहां पर मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, ये जो पहला पार्ट है ना, इसमें लाइक ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये पैसिव सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस क्या होता है आगे सिखाऊंगा, डोंट वरी। सम आर बॉर्न टैलेंटेड, ठीक है, सम आर बॉर्न, कुछ टैलेंटेड पैदा होते हैं, तो इसका तरीका भी मैं बताऊंगा कि सर आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगी। यहां तो ऐसा होना चाहिए कि सम आर बर्थिंग टैलेंटेड, ऐसा होना चाहिए ना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, सम आर बॉर्न टैलेंटेड, मतलब पैसिव वॉइस ऐसा होता है जिसमें आप कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से पूरी चीजें बताते हो, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, जब इसके ऊपर आएंगे तब काफी बढ़िया तरीके से समझेंगे। बाकी आई होप आपको यहां पर समझ में आया होगा कि इनिशियली आपने टेंस फाइंड करा कि प्रेजेंट है, यहां पर देखा प्रेजेंट है, मगर एकदम से पास्ट में कैसे, तो ये तो इसका सेंस ही नहीं बन रहा है ना, तो सेंस ही नहीं बन रहा है, मतलब यहां पर एरर है, ठीक है। तो लाइट एरर आपको इनिशियली आप देखो कि अच्छा लाइट एरर, मतलब हल्का हल्का आपको संदेह हो रहा है कि अच्छा ओके ऑल राइट, यहां पर मेरा एरर है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके तो आपको पता ही चला जाएगा ना। चलो, क्या वो होता है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, मगर धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को बढ़ाना है और फिर अपनी लिमिट से गुजर जाना है ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंस ही फेल इन लव विद अ गर्ल ही डिड नॉट गो आउट विद हिज फ्रेंड, मतलब भाई वो बंदे को जब से प्यार हुआ है उस लड़की के साथ, उसके बाद से वो दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया। यार एरर के ऊपर तो बाद में आएंगे, मगर ये जो बंदा है ना, ये गलत काम कर रहा है भाई, लड़की के पीछे अपने दोस्तों को छोड़ रहा है, ठीक है। ये काम कभी नहीं करना आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो, मतलब आप सभी को तो समझ में आ गया होगा रीड करने के बाद कि जब से ही फेल इन लव विद अ गर्ल, जब से उसको उस लड़की से प्यार हुआ है ना, ही डिड नॉट गो आउट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया है। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, तो फेल का मतलब सर गिरना होता है क्या, जब से वो प्यार में गिरा है? अरे नहीं भाई, ये बोलने का तरीका होता है, ठीक है, कि जैसे मेरे को बोलना है आई फेल इन लव विद माई स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट्स से मैं बेहद प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉल, इसका मतलब यही होता है, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मेरे को बोलना है आई लव यू, इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ आई एम फॉलन इन लव विद यू, लव विद यू, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, दोनों का तरीका सेम है। तो फॉल का मतलब गिरना नहीं होता है यहाँ, ठीक है, प्यार में गिरना नहीं होता है, इंसान गिर जाता है प्यार में, वो अलग है। अब यहाँ पर क्या है, सिंस ही फेल इन लव, मतलब जब से, समझ रहे हो, तो अभी भी प्रेजेंट की बात चल रही है भाई, जब से वो प्यार में पड़ा है तब से वो दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता है, मतलब अभी भी नहीं जाता है। तो सर यहाँ पर डिड क्यों यूज कर रहे हो आप, वाई आर यू यूजिंग डिड हियर? अरे वो तो अभी भी नहीं जाता है ना, पहले भी नहीं जाता था, अभी भी नहीं जाता है, तो याद रखना कभी भी ऐसा आएगा ना, सिंस है ना, सिंस के साथ ही फेल इन लव मतलब पास्ट सिंपल, ठीक है, यहाँ पर पास्ट सिंपल, तो इसके बाद वाला जो क्लॉज आने वाला है वो क्या रहेगा, वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट परफेक्ट, समझ में आया? यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये क्या है, ही हैज नॉट गॉन आउट विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, क्या होने वाला है ये, ही हैज नॉट गॉन, ठीक है, ये सही चीज है। तो इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको मिलने वाले और आप धुआं धुआं करने वाले हो टेंसेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, while I was walking along the road yesterday, I had seen a very terrible accident, ठीक है। मतलब while का मतलब क्या होता है, बेसिकली while का मतलब होता है के दौरान, while का मतलब होता है के दौरान, ठीक है। तो while I was walking along the road, मतलब जब मैं
ठीक है, जब मैं रोड पर वॉक कर रहा था, रोड मतलब करते टाइम, वॉक करते दौरान, ऐसे करके आप कह सकते हो, वाइल आई वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड पर मैं वॉक कर रहा था, उस दौरान यस्टरडे मैं एक बहुत ही टेरेबल एक्सीडेंट देख चुका था। इसका मतलब तो यही हो रहा है, मतलब हैड सीन। मैंने क्या बताया था, कभी भी आपको हैज आ रहा है, हैज या हैव या हैड, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पक्की बात है चुका या फिर विल हैव, ठीक है, कुछ भी इस प्रकार से आ रहा है तो चुका आता है यहाँ पर, मतलब काम परफेक्टली हो चुका है ना। हैड आ रहा है तो हो चुका था, समझ रहे हो? विल हैव आ रहा है तो हो चुका होगा। तो वाइल आई वाज वॉकिंग अलोंग द रोड यस्टरडे, तो कल जब मैं रोड पर वॉक कर रहा था उस दौरान मैं एक एक्सीडेंट देख चुका था, या फिर मैंने एक एक्सीडेंट देखा था। सर, जो बेसिक इंग्लिश है जो हमारे दिल से निकल रही है वो तो ये कहती है कि यहाँ पर ये आना चाहिए कि जब मैं रोड से गुजर रहा था उस दौरान मैंने एक एक्सीडेंट देखा था। तो आई हैड सीन नहीं होगा, मैंने एक देखा था एक्सीडेंट, ठीक है, मैंने एक एक्सीडेंट देखा था, तो आई सॉ, आई सॉ। तो ये कौन सा टेंस है? यहां पर है प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं, पास्ट सिंपल। ये क्या है? पास्ट सिंपल। सो इट इज पास्ट सिंपल, जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सॉ। दैट्स इट। क्लियर है सभी को? सर मजा आ गया। तीसरा, इफ ऑल ऑफ यू कंसिस्टेंटली ज्वाइन द क्लासेस, ठीक है, यदि कंसिस्टेंटली आप क्लासेस ज्वाइन करते हो एवरी डे फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, आने वाले कुछ महीने, जितने भी बचे हुए महीना है, पूरे महीने आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड करते हो, आई थिंक यू हैव अ हाई चांस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम, ठीक है। तो एक बात मैं आप सभी को बताऊं, तो ऐसे कभी भी अपन देखो, एक तरीका बता रहा हूं आप सभी को कि यदि मैं रात के 2 बजे तक जागता हूं तो पक्की बात है मैं कल लेट उठूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि मैं रात के 2 बजे तक जागता हूं तो पक्की बात है मैं कल लेट उठूंगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? यदि मैं रात के 2 बजे तक जागूंगा तो कल सुबह लेट उठूंगा। सर दोनों ही सेम है? अरे सेम नहीं है। मैंने क्या बोला? पहले वाले सेंटेंस में बोला यदि मैं 2 बजे रात तक जागता हूं, दूसरे वाले में क्या बोला? यदि मैं 2 बजे रात तक जागूंगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता है कि यदि मैं 2 बजे रात तक जागूंगा तो फिर मैं कल लेट उठूंगा। दोनों के दोनों फ्यूचर मत बनाओ, ठीक है, ये गलत हिंदी है, ये हिंदी ही गलत है। ये क्या होता है पता? यदि मैं ये करता हूं, यदि मैं ये करता हूं तो ये नहीं करूंगा तो वो नहीं करूंगा, तो वो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये ऐसा मतलब, यदि मैं ये नहीं करूंगा, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये गलत है। सही क्या होगा कि यदि मैं ये करता हूं तो वो नहीं करूंगा। तो मतलब पहला वाला जो क्लॉज आ रहा है, क्लॉज का मतलब, अरे क्लॉज घबराना मत भाई, ये पहला वाला पार्ट और ये दूसरा वाला पार्ट, क्लॉज मत बोलो, पार्ट बोल दो। पहला वाला जो पार्ट यहां पर आप सभी को दिख रहा है, सुनिएगा ध्यान से, पहला वाला पार्ट जो आप सभी को दिख रहा है, ठीक है, यदि मैं ये करता हूं, पहला वाला पार्ट आप सभी को दिख रहा है ना, यदि मैं ये करता हूं, तो पहला वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप इसको? ये है प्रेजेंट सिंपल, दिस इज योर प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल है। और यहां पर जो है ये क्या है? ये है फ्यूचर सिंपल, दिस इज योर फ्यूचर सिंपल। तो अब आप यदि ये वाला सेंटेंस रीड करोगे ना, इफ ऑल ऑफ यू कंसिस्टेंटली ज्वाइन द क्लासेस, तो सर यहां तो मेन वर्ब की कोई फॉर्म भी नहीं है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। यदि आप सारे जितना भी बचा हुआ समय है उसमें क्लासेस रोज लगाते हो तो आपके पास हाई चांस है एग्जाम क्लियर करने के, ठीक है, होंगे आपके पास हाई चांस होंगे एग्जाम क्लियर करने के। तो बाद वाला फ्यूचर में होगा ना, तो क्या होगा? यू विल हैव, यहां पर होगा यू विल हैव। समझ में आया? यहां एरर है, ये चीज सही होना चाहिए। अब सर यहां पर एक डाउट आ रहा है कि द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ये कैसे हो गया? तो देखो 3 चीज होती हैं, सुनना मेरी बात। एक होता है फ्यू, इंग्लिश ग्रामर में फ्यू का मतलब नथिंग होता है, पता है? फ्यू का मतलब होता है नथिंग, ठीक है, एकदम कुछ भी नहीं, ठीक है। आ फ्यू का मतलब एक पॉजिटिव टर्म्स में देखा जाता है, मतलब कि समथिंग, कुछ तो है भाई, जितना भी बचा हुआ है, ठीक है। और एक होता है दा फ्यू, दा फ्यू का मतलब कितना होता है? बचा हुआ सब कुछ, बचा हुआ सब कुछ, ठीक है, बचा हुआ सब कुछ। तो अब मेरी बात सुनना, जैसे मेरे को बोलना है कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, ठीक है, यार
किसी ने मेरे से बोला कि यार कोई तुम्हारा दोस्त है दिल्ली में, मैंने क्या बोला, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली। तो मैंने यदि मैं फ्यू बोल रहा हूं तो इसका मतलब पता क्या है, यार मेरे ना के बराबर दोस्त हैं दिल्ली में, ठीक है। यदि उसने पूछा कि क्या आपके दिल्ली में दोस्त हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, यस आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली। यदि मैंने बोला आ फ्यू मतलब हाँ कुछ मेरे दोस्त हैं, तो मैं ये एक पॉजिटिव मतलब सेंस में बोल रहा हूँ, और ये वाला नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ, मतलब है ही नहीं। और द फ्यू मतलब जितना भी बचा हुआ, जैसे यहां पर लिखा द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जितना भी बचा हुआ है समय, उसमें पूरा क्लास लगाओगे तो फील कर पा रहे हो ना, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन करवा रहा हूं और कितनी सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं, और हिंदी मीडियम वालों को भी कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ द कंटेंट दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू गाइस। इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गर्ल्स की मैं तो भाई सीट बढ़ा देता यार, इतना बुरा नहीं करने देता, सही बता रहा हूं। कट ऑफ अलग नहीं करता, बस सही नहीं करता, सही में नहीं करता, कट ऑफ अलग नहीं करता। और यदि कट ऑफ में अलग करता ना, तो मैं क्या करता, गर्ल्स की सीट बढ़ा देता, सही में। गर्ल्स भी लाइक भैया अगले रक्षाबंधन आप अपना एड्रेस बता देना, राखी पहुंच जाएगी। ठीक है। कुछ लोग फ्रेंडशिप डे का इंतजार कर रहे होंगे। रक्षाबंधन छोड़ो, आ गया ना फ्रेंडशिप डे पे तो सही कर दूंगा बेटा, ठीक है। वो होता है ना कि हमारे टीचर हमारे दोस्त हैं, ठीक है, टीचर हमारे दोस्त है। भाई टीचर को बाप होना चाहिए, दोस्त नहीं होना चाहिए। फौज में टीचर दोस्त नहीं बाप होता है, ठीक है। अब तुम नेक्स्ट क्लास से मेरे को पापा बोलने मत लग जाना। चलो, लोग बोलेंगे गुरुजी खेल गए आप। इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड टेक सेवरल इनिशिएटिव टू एनहांस द स्किल्स ऑफ पीपल। सही बात है यार, यदि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता ना, तो मैं बहुत सारे इनिशिएटिव लेता लोगों की स्किल्स को एनहांस करने के लिए। तो मेरी बात सुनिए सारे के सारे, कभी भी इस प्रकार का सेंटेंस आपको बोलना है, मतलब इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सेंटेंस आपको बोलना है, ठीक है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर रहे हो, तो इस प्रकार की बातें आपको करनी, इमेजिनरी बातें। अच्छा मैं ये होता तो ये कर देता, तो सुनना मेरी बात, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो कभी भी ऐसा नहीं बोलते। इसको पता कैसे बोलते हैं, इसका एक बहुत ही प्यारा एक आप बोल दो, एक सिस्टम है, फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन बोल दो, ठीक है, एक ढांचा है, आप इसको याद कर लो। क्या, इफ आई वर दिस आई वुड दिस, दैट्स इट। समझे, मतलब कि इफ आई वर, वॉज नहीं होगा वर होगा। सर मगर आई के साथ वर क्यों लगा रहे हो, अरे मेरी जान याद कर लेना, याद कर ले क्या जा रहा है, ठीक है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड टेक, मतलब यहां पर वुड आ रहा है, बिल्कुल सर बढ़िया। आई वुड टेक सेवरल इनिशिएटिव्स टू एनहांस द स्किल्स ऑफ द पीपल। कई बार पता क्या होता है, कई बार चीजें दिल से दिमाग में रखी जाती है, हर बार दिमाग से दिल में नहीं लेकर जाती, ठीक है। दिल से आप समझो और दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। आई के साथ वर लग रहा है और यहाँ पर वुड लग रहा है, अब इसका कोई रीजन नहीं है, भाषा में कोई रीजन नहीं होता यार। भाषा, अब आप एक मतलब मम्मी को माँ बोलते हो, ठीक है, बोल देते हैं क्योंकि अंदर से महसूस होता है, ठीक है। पापा को बाप नहीं बोल सकते। नहीं तो अगले दिन घर के बाहर कुछ महसूस होगा, ठीक है, बेल्ट पड़ेंगे तब महसूस होगा, ठीक है। तो महसूस करो और फिर उसको दिमाग में रख लो याद, ठीक है। चलिए, 4 years have passed since we had met each other in Mumbai, ठीक है भाई, 4 साल हो चुके हैं। 4 years have passed, ठीक है, 4 years have passed since we met each other in Mumbai। तो एक बात मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया था। क्या कॉम्बिनेशन बताया था, मैंने बताया था ना कि since प्लस क्या बताया था जल्दी, since प्लस, अरे ऊपर देखो ना, ये वाला सिंस प्लस पास्ट सिंपल, ये था सिंस प्लस, सिंस ही फेल इन लव, ठीक है, ही हैज नॉट प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर भी वही देखो, यहां पर क्या, सिंस प्लस पास्ट सिंपल, ठीक है, सिंस प्लस पास्ट सिंपल, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट।
सर ये समझ में नहीं आया। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो। मतलब कि 4 years हैव पास्ड, ठीक है, 4 years हैव पास्ड, ये क्या है? ये सर प्रेजेंट परफेक्ट, हैव पास्ड लगा हुआ है, समझ गए स्ट्रक्चर से? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पिछले क्लास में समझा है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा टेंस है ये। वी हैड मेट, तो सर ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और यहां पर ये क्या है? सिंस के साथ है, ये सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट है। और यहां तो आप एक बात मेरे को बताओ, सिंस के साथ क्या पास प्रेजेंट परफेक्ट होगा क्या? होगा क्या? फोर नहीं नहीं भाई, एक चीज गलत कर दी हमने, ठीक है। सिंस के साथ तो पास्ट परफेक्ट ही है ना, सिंस वी हैड मेट, तो यहां पर सिंस, ठीक है, सिंस प्लस पास्ट परफेक्ट, सिंस वी हैड मेट, और यहां पर क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें क्या एरर है? अब आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो सही है, मगर सिंस के साथ तो पास्ट सिंपल होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो यहां पर ये गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए? वी हैड मेट नहीं होगा, क्या होना चाहिए? वी मेट, वी मेट। तो सर मगर यहां पर तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब सिंस और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये यहां आ गया और ये वाला कॉम्बिनेशन यहां आ गया। अरे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्लॉजेस ही तो शिफ्ट हुए हैं, मगर सिंस के साथ पास्ट सिंपल तो आ रहा है और इधर पास्ट परफेक्ट अलग आ रहा है ना, कोई दिक्कत। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सिंस वी मेट ईच अदर इन मुंबई 4 years हैव पास्ड, कॉमा लगा के, ठीक है, कॉमा लगाकर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके भी अपन बोल सकते हैं। तो दोनों का तरीका सेम है, बस याद ये रखना कि सिंस के साथ पास्ट सिंपल और फिर यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट। बढ़िया। दिस इज द बेस्ट बुक आई रेड सो फार एंड आई मस्ट रिकमेंड इट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आई टीच। सुनो मेरी बात, अपन ऐसे बोलते हैं ना कि यार क्या बढ़िया है यार, जैसे मेरे को बोलना आज बहुत ही बढ़िया मैच है अभी तक का जो मैंने मेरी जिंदगी में देखा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इट वॉज द बेस्ट मैच आई हैव एवर वॉच्ड इन माई हिस्ट्री, आई हैव एवर वॉच्ड सो फार इन माई लाइफ। तो आई हैव आया ना, तो कभी भी आपको ऐसे बोलना क्या भाई शानदार मूवी है यार, ठीक है, इट वॉज अ नाइस मूवी, इट वॉज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच। तो आई हैव आता है, आई हैव रेड, ठीक है। यहां पर जाता है आई हैव रेड, आई हैव रेड। सर इसको रेड क्यों पढ़ रहे हो? स्पेलिंग तो रीड है स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है जब हम इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको हम अलग अलग टेंस में यूज करते हैं। पहली फॉर्म रीड, दूसरी रेड, तीसरी रेड और चौथी रीडिंग। तो यहां पर आई हैव रेड आया, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि मैं इसको पढ़ चुका हूं, ठीक है, और सभी को रिकमेंड करता हूं। बढ़िया। व्हेन आई विल ज्वाइन IMA, व्हेन आई विल ज्वाइन IMA मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी इन द लास्ट टर्म ऑफ NDA फॉर श्योर। तो देखो मैं आपको वही एक तरीका बता रहा हूं कि जो ऊपर एक मैंने सेंटेंस पढ़ाया था, आपको याद होगा, ठीक है, ये कि यदि मैं ये करता हूं तो वो नहीं करूंगा। तो यदि यहां पर यह है ना इफ, उसी प्रकार से और भी शब्द होते हैं जैसे व्हेन। जब मैं वहां जाता हूं तो वो रोने लगता है, ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? जब रिलेटिव्स के बच्चे घर पे आते हैं, नहीं, जब मैं घर पर रहता हूं तो रिलेटिव्स के बच्चे घर पे आ जाते हैं। नहीं, जब मैं घर पे रहता हूं तो रिलेटिव्स के बच्चे घर पे आ जाएंगे, वैसा वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कभी भी आपको इस प्रकार से मतलब ऐसा दिखे ना, इस प्रकार के शब्द जैसे व्हेन, ठीक है, व्हेन आई गो देयर, ठीक है, व्हेन आई गो देयर यू विल सिंग, ठीक है, व्हेन आई स्टैंड देयर, ठीक है। अपन बोलते हैं ना कि यार जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, जब मैं ऊपर जाता हूं तो तेरे को गाना गाना है, यू विल सिंग व्हेन आई गो देयर। सही है ये। जैसे आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई विल बी ज्वाइनिंग, तो मतलब बिफोर डूइंग दिस, एज सून एज आई कंप्लीट माई वर्क। तो ये सभी के साथ क्या प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है? कौन सा? प्रेजेंट टेंस। और उसके बाद फिर होता है फ्यूचर, समझे? तो देखो कहने का मतलब मैं बता रहा हूं कि व्हेन आई विल ज्वाइन IMA, जब मैं IMA ज्वाइन करूंगा तो बहुत सारे दोस्त ND के मेरे लास्ट टर्म में होंगे, तो ये गलत है। जब मैं IMA ज्वाइन करता हूं, मैं मान रहा हूं कि बोलने में हल्का सा वैसा लग रहा है, मगर ये सही है, व्हेन आई ज्वाइन IMA, व्हेन आई विल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर विल नहीं आएगा, सिर्फ इतना होगा व्हेन आई ज्वाइन IMA। यहां पर इफ आई ज्वाइन, ये सही है, व्हेन आई ज्वाइन IMA, ये भी सही है, समझे?
और बाद में क्या जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। और एज सून एस ऐसे भी हो सकता है, एज सून एस आई ज्वाइन IMA, ये भी सही है, समझे। तो बस तरीका समझो, यहां विल नहीं आएगा। आगे बढ़े। द ट्रेलर व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। भाई जब ट्रेलर मार्केट में आया ना, जब ट्रेलर मार्केट में आता है, इसका मतलब तो यही होता, द ट्रेलर व्हेन हिट द मार्केट, जब ट्रेलर मार्केट में आता है, इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, तो वो कंट्रोवर्सी मतलब वो कंट्रोवर्सी हो जाता है, ठीक है, उसमें कंट्रोवर्सी आ जाती है। इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, अपन बोलते हैं ना डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। तो क्या आप ऐसे बोलोगे जब ट्रेलर मार्केट में आता है? अरे भाई बार बार ट्रेलर थोड़ा ना आएगा, ठीक है। द ट्रेलर व्हेन हिट द मार्केट, ठीक है, एक बार ट्रेलर आया था, द ट्रेलर व्हेन हिट द मार्केट, ठीक है, जब ट्रेलर मार्केट में आया था, ट्रेलर पास्ट में आया होगा ना, तभी तो आप ऐसा कभी बोल सकते हो क्या, जब ट्रेलर मार्केट में आता है तो वो उसमें कंट्रोवर्सी, क्या हर ट्रेलर में कंट्रोवर्सी आती है क्या? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, एनडी के पेपर में कॉमन सेंस भी चेक करता है। तो यहां पर आएगा इज नहीं आएगा, यहां पर आएगा वॉज, ठीक है। द ट्रेलर व्हेन हिट द मार्केट वाज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। सर आपको पता कैसे चला कि ये पास्ट में है? पहली बात तो ये जो हिट है ना, ये हिट आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मगर नॉर्मली भी अपन देखें, द ट्रेलर व्हेन हिट द मार्केट, जब वो मार्केट में हिट करा था, ठीक है, तो नॉर्मली भी कॉमन सेंस से निकल कर आता है कि यहां पर बात चल रही है पास्ट के बारे में, तो यहां पर भी हम लोग पास्ट के बारे में बात करेंगे ना, समझे। बढ़िया सर। ये वाला देखो, एक बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू, देखो एक हैड का मैं अंतर बता रहा हूं कि हैड जो है ना, हैव, बेसिकली हैव, यदि आप हैव का यूज सीख गए तो हैड का भी सीख जाओगे। हैव को यूज कैसे करते हैं? दो प्रकार से, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह और एक मेन वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे? सर आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, मैंने अपना काम कर चुका हूं, ठीक है, मैं अपना काम कर चुका हूं। और मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे? सर आई एम हैविंग माई डिनर, ठीक है, मैं डिनर कर रहा हूं, ठीक है, मैं डिनर कर रहा हूं। तो यहां पर ये मेन वर्ब है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, समझे आप। अब जैसे मेरे को अब बताना, गैस करना, आई हैव स्पेयर टाइम, मेरे पास खाली समय है, आई हैव स्पेयर टाइम। तो हैव क्या है बताना मेरे को, हैव क्या है? मेन वर्ब है ना भाई, है मेरे पास, पास होना, ठीक है, मेरे पास है। तो अब यहां पर देखो क्या है, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, यदि उसके पास कुछ घंटे होते हैं बिताने के, टू स्पेयर मतलब बिताना, वुड यू लाइक टू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स विद मी, याद कर लो ये, जैसे यदि आपको किसी से बोलना है टाइम स्पेंड करने के लिए, ऐसे करके। सो ही वुड स्पेयर देम इन पब्लिक लाइब्रेरी, यदि उसके पास थोड़ा बहुत समय होता ना, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी में उनको स्पेंड करता। तो इसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, यदि इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स, लोग क्या करते हैं, हैड देखा और आंख बंद करके बोल दिया कि सर ये तो पास्ट परफेक्ट है, सर ये तो पास्ट परफेक्ट। अरे पास्ट परफेक्ट नहीं है भाई, क्या आगे देखो कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है क्या? नहीं है। ये क्या है? ये है पास्ट सिंपल, ठीक है, ये है पास्ट सिंपल, क्योंकि हैड का मतलब है होना, ठीक है, हैड का मतलब होता है होना। तो कभी भी यहां पर हैड लगता है, ठीक है, यदि यहां पर पास्ट सिंपल होता है, ठीक है, तो यहां पर पता क्या होगा, यहां पर होगा वुड प्लस, बस वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझे, वुड प्लस, और मतलब मोडाल्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। अब मोडाल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, कुड, मस्ट, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इनके आगे अपन बिल्कुल पढ़ेंगे, एक काफी बढ़िया सेशन इनके ऊपर लिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहां पर जैसे लिखा है ही हैड कम, यदि वो आ चुका होता, तो अब ये क्या है सर? ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, ये है इफ ही हैड कम, तो ये है पास्ट परफेक्ट। और कभी भी पास्ट परफेक्ट होगा तो यहां पर क्या लगेगा? वुड हैव, ठीक है। इफ ही हैड मनी, यदि उसके पास पैसे होते, तो सर ये पास्ट सिंपल है, समझ रहे हो, मतलब दोनों सेंटेंस में हैड आ रहे हैं, यहां पर भी हैड आ रहा है, यहां पर भी हैड आ रहा है, मगर समझदार व्यक्ति समझेगा कि ऊपर वाला पास्ट परफेक्ट है और नीचे वाला पास्ट सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये है मेन वर्ब और ये है हेल्पिंग वर्ब, समझे। तो यहां पर सिर्फ लगेगा वुड, यहां पर सिर्फ वुड लगेगा, यहां हैव नहीं लगेगा। और सुनना मेरी बात, एक बढ़िया सी बात बता रहा हूं तुमको, याद रखना, नोट डाउन करके लिख लेना। कोई भी मोडाल है, ठीक है,
कोई भी मोडाल है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ही वुड गो, ठीक है। अब यही मोडाल के साथ यदि आपने हैव लगा दिया, इस मोडाल के बाद हैव लगा दिए, ही वुड हैव, तो तैयार रहना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ही वुड हैव गॉन, वो जा चुका होगा, वो जा सकता था, काइंड ऑफ दिस, जा चुका होता, समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है ही वुड हैव गॉन। तो हैव आया तो उसका मतलब, तो बेसिकली अभी अपन पढ़ेंगे मोडाल में एक सीधे आपको मुंह पर ट्रिक बोलकर चले जाऊंगा कि मोडाल का पास्ट बनाना है ना, तो उसके बाद हैव लगा दो, या तो उसका पास्ट पहले से ही होगा, जैसे होता है ना, मे का पास्ट माइट, ठीक है, कैन का पास्ट कुड, ठीक है, ऐसे होता है, ऑलरेडी होता है, ठीक है। ये क्या आप इसको प्रेजेंट बोलोगे, ये इसका पास्ट है, मगर यदि आपको ऐसे मे का माइट है, अब इसका माइट का पास्ट बनाना है तो इसका माइट हैव, और इसका पास्ट बनाना है तो कुड हैव, समझ रहे हो? इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, तो यहां पर क्या है, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड हाउ हीडलेस यू वर, आई वुड नॉट हैव गिवन यू माई प्रीशियस टाइम। तो भाई इसको बस ऐसे करो ना, इफ आई हैड रियलाइज्ड, इफ आई हैड, ये यहां पर इफ आई हैड पास्ट में, यहां पर क्या हो जाता है पास्ट, ये यहां पर बन जाता है इफ आई हैड रियलाइज्ड हाउ हीडलेस यू वर, यदि मुझे पता चल जाता कि आप कितने आलसी हो, तो आई वुड नॉट हैव गिवन यू माई प्रीशियस टाइम, तो मैं आपको इतना प्रीशियस टाइम नहीं देता अपना, ठीक है। तो आई वुड नॉट हैव गिवन यू माई प्रीशियस टाइम, मैं अपना प्रीशियस टाइम नहीं देता, तो बात तो पास्ट की हो रही है ना, समझ रहे हो? फील करो आप, क्यों यहां पर हैड लगा, क्योंकि यहां पर बाद में क्या लगेगा, इफ आई वुड नॉट हैव गिवन माई प्रीशियस टाइम, इसका मतलब पता क्या होता है, मैं तुम्हें अपना प्रीशियस टाइम नहीं देता, मतलब कि पास्ट, मतलब यहां आई वुड हैव रियलाइज नहीं होगा, इफ आई हैड रियलाइज्ड, ठीक है। बढ़िया सर, मजा आ गया, समझ में आया आपको? यस सर, समझ में भी आया और महसूस भी हो गया। यदि मेरे को ऐसा बोलना है, यदि मेरे को पहले पता चल जाता ना कि मेरे स्टूडेंट्स इतने डेडिकेटेड हैं, तो मैं अपना सेशन और बड़े कर देता। इफ आई हैड रियलाइज्ड हाउ डेडिकेटेड माई स्टूडेंट्स वर, ठीक है, I would have made my sessions more longer than before. समझे? इस प्रकार से Martin would attempt to open the umbrella when her spectacles slipped off and fell down. अब आप सोचोगे, मैंने आपको दिया 10 सेकेंड इसको एरर बताने के लिए, पॉज करो, कर लिया, ठीक है। एक कॉमन सेंस लगाना कि भाई मार्टिन ना, मतलब would attempt to open the umbrella, मतलब जब उसके स्पेक्टिकल्स गिरे, ठीक है, मतलब when her spectacles slipped off and fell down, ठीक है। तो एक कॉमन सी चीज है भाई, ये जो मार्टिन है ना, मार्टिन है लड़का, छोरा, ठीक है, ही इज मेल, मेल के साथ यहाँ पर क्या हिज लगेगा क्या सर? यहाँ तो हिज होना चाहिए, हर तो मतलब फीमेल के लिए लगता है, समझे आप? सीधा एरर है। व्हेन हर स्पेक्टिकल स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन, भाई अब ये अपन बोलते हैं ना स्लिप्ड ऑफ, हिज स्पेक्टिकल स्लिप्ड ऑफ, तो कभी भी आपको बोलना हो ना इस प्रकार से, यदि आप सीख लो यहाँ पर कि यार उसकी साइकिल गिर गई थी, उसकी साइकिल स्लिप हो गई थी, हिज साइकिल स्लिप्ड ऑफ, ठीक है, समझे? वो बंदा स्टेयर से स्लिप हो गया, ही गॉट स्लिप्ड ऑफ दी स्टेयर्स, है ना, ऑफ फ्रॉम दी स्टेयर्स नहीं होगा, स्लिप्ड ऑफ दी स्टेयर्स, ठीक है, ऐसे करके। ही फेल डाउन, ऐसे करके, समझ में आ रहा है? तो ये मैं आपको सिखा भी रहा हूं यार कि किस प्रकार से बोला जाता है चीजें। इफ यू हैड नॉट रीच स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब फास्ट, वी माइट हैव हैड डिनर। इफ यू हैड नॉट रीच्ड सो स्विफ्टली, यदि आप इतने जल्दी नहीं आते ना, इफ यू हैड नॉट रीच्ड सो स्विफ्टली, यदि आप इतने जल्दी नहीं आते तो हम हमारा डिनर कर लेते हैं। तो भाई ये वही कंडीशन है, इफ वी हैड, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर मैंने क्या बताया था, यहां पर होगा वुड हैव, ठीक है, तो यहां पर माइट नहीं होगा, वुड होगा भाई, समझे? ये वाला क्वेश्चन, आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच माई सर्विस इन बैडमिंटन हैड टर्न्ड रॉन्ग सिंस द लास्ट टाइम आई प्लेड इट। भाई मैं देखकर एकदम शॉक हो गया यार, मतलब आखिरी बार जब मैंने बैडमिंटन खेला था ना, उसके बाद अब देखा तो मतलब मेरी जो सर्विस है ना वो एकदम टर्न ही हो गई,
वो एकदम टर्न हो चुकी थी। लास्ट टाइम मैंने बैडमिंटन खेला था उसके बाद से जो मेरी है वो टर्न हो गई है। तो सुनना मेरी बात, आपको देखा सिंस, तो सिंस द लास्ट टाइम आई प्लेड इट, तो आप एक बात बताओ सिंस के साथ काय का कॉम्बिनेशन बन रहा है? सिंस के साथ सर बन रहा है पास्ट सिंपल का, जो कि बनना चाहिए सिंस आई प्लेड इट, ठीक है। तो सिंस के साथ पास्ट सिंपल का बन रहा है, तो दूसरा क्लॉज क्या होना चाहिए सर? ये तो होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। सर ये तो होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तो आपने बताया, ऊपर 2 क्वेश्चन करवा दिए। तो आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ मच माय सर्विस इन बैडमिंटन हैड टर्न्ड रॉन्ग। तो मेरी सर्विस बैडमिंटन में कितनी गलत जा चुकी थी, नहीं होगा जा चुकी है, हैड नहीं होगा, यहां पर होगा हैव, क्योंकि हमको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये यहां पर लिखा है। ये स्विच भी हो सकता है कि सिंस वाला इधर भी आ सकता है, ये वाला इधर भी आ सकता है। व्हेन ही कमेंस्ड हिज प्रिपरेशन ही ऑलरेडी लॉस्ट हिज एज। जब उसने अपनी तैयारी शुरू करी थी ना, ठीक है, उसकी डेट खत्म हो गई, उसकी जो एज है वो खत्म हो गई। ये कोई बोलने का तरीका आप देख रहे हो? मैं आपको एक बढ़िया बात बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। जैसे ये व्हेन ही कमेंस्ड हिज प्रिपरेशन, जब उसने अपनी तैयारी शुरू करी थी, तो ये तो पास्ट है, ठीक है, ये तो पास्ट है। ये तो सुनना मेरी बात ध्यान से, जब उसने अपनी तैयारी चालू करी थी ये पास्ट है। ही ऑलरेडी लॉस्ट हिज एज, मतलब उसकी एज खत्म हो चुकी थी, तो ये तो पास्ट का पास्ट है ना, मतलब एज पहले खत्म हुई थी, उसके बाद उसने तैयारी चालू करी। तो ये क्या है? ये है पास्ट का पास्ट। तो पास्ट का पास्ट, जैसे फादर के फादर ग्रैंडफादर होता है ना, तो वैसे पास्ट का पास्ट पता क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, याद रखना, पास्ट परफेक्ट। तो ही ऑलरेडी लॉस्ट नहीं होगा, पता क्या होगा? ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट, ठीक है, ये होगा ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट। मजा आ रहा है कि नहीं? समझे भाई? जब उसने तैयारी शुरू करी थी उसकी डेट ऑलरेडी जा चुकी थी, है ना, ऐसा बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। जब उसने अपनी तैयारी शुरू करी थी उसकी डेट चली गई थी, समझे? अब यहां पर ऑल्दो ही इज प्लेइंग ड्रम्स फॉर मोर देन 3 years येट ही हैज नॉट बीन एबल टू अटेंड अ गिग। सर ये इस प्रकार से कभी भी आता ना, येट ऑल्दो, इसका मतलब क्या है? वो ये कर रहा था फिर भी ये नहीं हुआ उससे, ऐसा कभी बोलना हो ना। वो वह, वैसे वो तो नहीं होता, अपन बोल देते हैं वह ये कर रहा था बट स्टिल, ऐसा करके, बट फिर भी नहीं हुआ, ऐसे करके, ठीक है। कुछ इस प्रकार का फील कभी भी आपको ऐसा करना हो ना, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं बढ़िया सी। तो कभी भी ऐसा बोलना कि ऑल्दो ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट येट, फिर भी, येट का मतलब क्या होता है? तब भी। सॉरी, क्या यहां सॉरी, क्या यहां स्टिल लगा सकते हैं? नहीं। सुनो मेरी बात, ऑल्दो के साथ येट ही लगता है, ऑल्दो के साथ येट ही लगता है। तो ऑल्दो ही इज प्लेइंग ड्रम्स फॉर मोर देन 3 years, ठीक है, वो बंदा 3 साल से ड्रम्स बजाते आ रहा है, तब भी वो ही हैज नॉट बीन एबल टू अटेंड अ गिग, तब भी वो उसने कोई भी गिग अटेंड नहीं करा। गिग का मतलब क्या होता है? मतलब जो फंक्शंस होते हैं, जैसे वो होता है ना कॉलेज में फेस्ट वगैरह, जिसमें आप प्ले करते हो तो पैसे मिलते हैं। ऑल्दो ही इज, तो 3 साल से वो बजाते आ रहा है, मतलब 3 साल से टाइम भी दिया है, फॉर भी लिया है, तो सिंस फॉर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब अभी भी बजाते आ रहा है ना, 3 साल से बजाते आ रहा है, तो ही इज प्लेइंग नहीं होगा भाई, यहां पर क्या होगा? ही हैज बीन प्लेइंग। क्या होगा? ही हैज बीन प्लेइंग, यहां पर होगा ही हैज बीन प्लेइंग। समझ में आया? यहां पर है यार, मजा आ गया सर। अब यहां पर देखते हैं, यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर एंड व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। भाई तेरे को झूठ नहीं बोलना था जब जज ने तेरे से पूछा था कि क्राइम कब हुआ था, ठीक है, ये तेरे को नहीं पूछना था, ठीक है, तेरे को झूठ नहीं बोलना था। तो भाई यू नीड नॉट टेल अ लाई, ठीक है, यू नीड नॉट टेल अ लाई। तो एक बात मेरे को बताओ एक बात मेरे को बताओ, जज ने पूछा था पास्ट में, क्राइम हुआ था कमिटेड पास्ट में, तो भाई उसको भी झूठ नहीं बोलना था कब? पास्ट में। मगर ये तो प्रेजेंट है ना,
ये तो प्रेजेंट है जो कि नहीं होना चाहिए। तो अब मोडाल का यदि तुमको पास्ट बनाना है, मैंने क्या तरीका बताया, जैसे तुमको फॉर एग्जांपल कुड लिखा है, कुड तो खैर पहले से ही है, वुड लिखा है, ठीक है, वुड क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है। अब यदि इसका पास्ट बनाना है तुम्हें तो तुम क्या बोलोगे, सर वुड हैव आ जाएगा, ठीक है। नीड भी अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, ये क्या है, नीड एक मोडाल है, ठीक है। तो अब यदि इसका पास्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा, नीड हैव हो जाएगा सर, नीड हैव। तो अब ये नीड नॉट है तो नीड नॉट हैव हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो नीड नॉट हैव आया तो हैव के साथ क्या लग जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नीड नॉट हैव टोल्ड, तो ये एकदम सही होगा, एकदम हाई लेवल का कंटेंट है, सब सीडीएस वगैरह सब एग्जाम कवर हो रहे हैं, सारे के सारे जितने भी एग्जाम है, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सारे एग्जाम्स यहां से कवर हो रहे हैं आपके। द पुलिस ब्रॉड द कॉन्वेंट, द पुलिस ब्रॉड द कॉन्वेंट टू द विलेजर्स, ठीक है, जो वहां पर था पर्सन, कॉन्वेंट मतलब जो गवाही ऐसा देता है ना, वो पर्सन। द पुलिस ब्रॉड द कॉन्वेंट टू द विलेजर्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देम, पुलिस ने उस कॉन्वेंट को विलेजर्स के सामने लेकर आए ताकि वो उनको आइडेंटिफाई कर सकता था। तो ब्रॉट लेकर आए थे पास्ट में, तो दे कैन, ये तो प्रेजेंट है सर, इसका पास्ट क्या होगा, कैन हैव। अरे भाई कैन का पास्ट कैन हैव नहीं होता, कैन का पास्ट तो कुड ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, कुड होगा, कुड। मजा आ गया सर। आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई डॉग सिंस हिज इंजरी। अरे मतलब यार देखो एक बात बताऊं, कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस, ये ठीक है, ठीक है, मगर इसको एकदम 100% सही बनाना है ना। आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई डॉग सिंस ही और शी गॉट इंजर्ड, ऐसे करके बोलते हैं, ही या शी गॉट इंजर्ड, ये एकदम सही है, ठीक है। और सर ही और शी क्यों लगा सर, ठीक है, यहां पर सही बताऊं ना तो इट्स लगना चाहिए, वैसे इट्स भी लगना चाहिए मगर ये एबनॉर्मल साउंड करता है, क्योंकि हमको नहीं पता यार, डॉग यार सॉरी डॉग तो यार मेल ही है ना, तो यहां ही लगेगा। डॉग तो मेल ही है यार, बिच फीमेल होती है। ठीक है, डॉग तो मेल ही है, ओके। तो डॉग के साथ यहाँ पर ही लगाओ भाई, ठीक है, शी मत लगाओ, ही, लड़के ही कुत्ते होते हैं, अरे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, लड़के ही कुत्ते होते हैं, कैसी बात कर रहा हूँ, कुत्ते ही मेल होते हैं, ये बोलना चाहिए, कुत्ते मेल होता है, ठीक है। कॉन्ट्ररी टू पास्ट प्रेडिक्शन, मतलब यार जो पास्ट में हुआ ना, जो प्रेडिक्शन करा था उसके एकदम अपोजिट। कभी भी आपको बोलना हो ना, तुमने जैसे पास्ट में कुछ प्रेडिक्ट करा था और उसके एकदम अगेंस्ट में, वो एकदम उसके अगेंस्ट में, तो आप ऐसा बोलना कॉन्ट्ररी टू पास्ट प्रेडिक्शन, ये लाइन एकदम सही है। कॉन्ट्ररी टू पास्ट प्रेडिक्शन, जो शुगर केन की डिमांड है हैज नॉट इंक्रीज इन रीसेंट ईयर, अभी बढ़ी नहीं है। तो अब लोग क्या सोचेंगे कि ये सर ये पास्ट आ गया मतलब पास्ट है। अरे भाई ये एक फ्रेज है बस, ये एक फ्रेज आपको बता रहा है कि कॉन्ट्ररी टू पास्ट प्रेडिक्शन, मतलब पहले के मुकाबले जो शुगर केन की डिमांड है, ठीक है, वो अभी बढ़ी नहीं है। हैज नॉट इंक्रीज इन रीसेंट ईयर, सही है, ये एकदम सही है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ताकि कई लोग ये पास्ट को पास्ट समझ लेते हैं, ये पास्ट को समझ लेते हैं कि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस नहीं है, वो प्रेजेंट की ही बात कर रहा है। सेंटेंस तो आपका यहां से चालू हुआ ना, बढ़िया सर। और हैज नॉट आ रहा है, और हैज नॉट के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्रीज्ड, ये भी इंक्रीज्ड होना चाहिए, सही है। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, 2 इटालियन प्रिजनर ऑफ वॉर, सर एस्केप्स क्यों हैं, एस्केप्ड होना चाहिए, बढ़िया, ठीक है। आई विल कम टू सी यू इफ आई विल हैव टाइम, भाई मैं तेरे को देखने आऊंगा यदि मेरे पास समय होता है तो, होगा नहीं, होता है तो, अभी बताए तो ये गलत है। यहां पर क्या होगा, इफ आई हैव टाइम, यदि मेरे पास समय होता है तो मैं भाई तेरे को देखने आऊंगा। डू नॉट गेट डाउन द बस टिल इट विल स्टॉप, इस प्रकार के कभी भी सेंटेंस आए ना, डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम द बस कभी भी नहीं होगा, ये सही है पहली बात तो। डोंट गेट डाउन द बस, इसका मतलब पता क्या है, बस को नीचे मत उतरने दो, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब पता क्या है, बस से नीचे मत उतरो। डोंट गेट डाउन द बस, डोंट गेट डाउन द बस मतलब बस के नीचे मत उतरो, डोंट गेट मत जाओ। टिल इट विल स्टॉप, तो ये गलत है, यहां पर क्या होगा, टिल इट स्टॉप्स, मतलब जब तक वो नहीं रुकती है। सर मगर टिल के बाद तो नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, टिल के बाद तो नेगेटिव मीनिंग आता है, सुनना, टिल हुआ, अनटिल हुआ, अनलेस हुआ,
के बाद नेगेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, के बाद नेगेटिव मीनिंग होता है, बट नॉट इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इज नॉट एडेड देयर, नॉट ऐड नहीं होता है। जैसे डोंट गेट डाउन द बस टिल इट स्टॉप, जब तक बस नहीं रुकती है नीचे मत उतरना, नहीं रुकती है तो नहीं आया ना, समझ रहे हो, अनलेस अनटिल, वैसे ही। बाय द नेक्स्ट अगस्त ही विल राइट हिज सेकेंड बुक ऑन थर्मोडायनेमिक्स, अरे बाय द नेक्स्ट, अपन ऐसे बोलते हैं ना, बाय द नेक्स्ट अगस्त ही विल हैव रिटर्न, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मतलब नेक्स्ट अगस्त तक वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर अपनी दूसरी किताब लिख चुके होंगे, तो ही विल हैव रिटन, ही विल हैव रिटन, ये सही है, तो विल राइट गलत है। मच टू अवर रिग्रेट्स, मतलब इतना रिग्रेट करने के बाद भी, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन लास्ट नाइट, मतलब हमारे पहुंचने के पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो वी रीच द स्टेशन, ये क्या है, पास्ट है, और ट्रेन लेफ्ट हो गई थी, ये क्या है सर, ये तो पास्ट का भी पास्ट है, मतलब ट्रेन तो उसके पहले लेफ्ट हो गई थी, तो सर यहाँ तो हेड लेफ्ट आना चाहिए ना, बिल्कुल सर हेड लेफ्ट आना चाहिए, ये गलत है, समझे। यहाँ क्या लिखा, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, सर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, यहाँ पर क्या लिखा, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज द लैपटॉप फ्रॉम यू, यदि तुम मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते ना तो मैं तुमसे लैपटॉप खरीद लेता, तुमसे। तो पहली बात तो समझदार को इशारा काफी है कि आई वुड हैव आया, तो यहां पर मेन वर्ब की कायदे से थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है, तो ये एरर यहां पर आ गया। मगर सर ये चीज कैसे सही है, एक बात बताऊं, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है, गलत मत समझना कि सर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नो इट इज नॉट इंट्रोगेटिव, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव है, बस लिखने का तरीका अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। क्या है, आई लर्न फ्रॉम माई फादर दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ये ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, ये फ्रेज है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पर वॉज नहीं, हमेशा क्या, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर इज होना चाहिए। आशीष वॉशेस ऑल हिज क्लोथ्स, आशीष अपने पूरे कपड़े धोता है, एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली, अरे वाह भाई, सारे खुद के कपड़े धोता है और उसके घर वालों के लिए खाना बनाता है, बिफोर ही इज गोइंग टू ऑफिस, अरे बिफोर, अब ऑफिस जा रहा है उसके पहले, ये क्या है, बिफोर ही गोज टू द ऑफिस यार, बिफोर ही गोज टू द ऑफिस, बिफोर ही गोज टू ऑफिस, मतलब ऑफिस जाता है ना उसके पहले वो ये सब काम करता है, बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, बिफोर गोइंग टू द ऑफिस ऐसा भी हो सकता है, बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, समझे, तो ये गलत है, बिफोर ही इज गोइंग टू द ऑफिस, बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, बिफोर ही इज तो आएगा नहीं भाई, ठीक है, या तो फिर होगा बिफोर ही गोज टू ऑफिस, ये सही है। आशीष अपील्ड, दोबारा आशीष आ गया यार, आशीष, इसको आशी कर दे, बिल्कुल आशी कर देते हैं, आशी अपील टू द मैनेजिंग कमेटी, ठीक है, आशी ने मैनेजिंग कमेटी को अपील किया था, सर ये तो पास्ट है, ओके, दैट ही मे बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटियर फोर्स, सर ये तो ठीक है, ये पास्ट है, मगर ये मे पास्ट में क्या कर रहा है, मे तो प्रेजेंट है ना, मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, सर ये कब पढ़ाओगे, बस कुछ देर बाद यही पढ़ाएंगे, मोडाल, नेक्स्ट सेशन के लिए क्यूरियोसिटी, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइट होना चाहिए, यहाँ पर कायदे से माइट होना चाहिए। तो आशी ने अपील की थी मैनेजिंग कमेटी को कि वो मतलब वॉलंटियर फोर्स ज्वाइन करने के लिए अलाउ हो सकती थी, ठीक है, तो मे नहीं होना चाहिए, माइट होना चाहिए। सो जेंटलमैन, काफ़ी बढ़िया कंसेप्ट, काफ़ी ढेर सारी चीज़ें मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दी है। इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन, बताना कैसा लगा सेशन। आई होप यू आर वेटिंग फॉर द अपकमिंग सेशन टू होल हार्टेडली। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।